नमस्कार, मैं चाइनिका चौधरी हिंदी एजुट्री से आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज हम आईसीएसई के एकाकी संग्रह से जो है वो मैं आपको पहला पाठ एकाकी संचयन का संस्कार और भावना पढ़ाने जा रही हूँ। संस्कार और भावना एक एकाकी है, चूँकि जैसे कि किताब का ही नाम है कि एकाकी संचय, यानी एक अंक। जैसे उपन्यास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पात्र होते हैं, संबंध होते हैं, ऐसे ही उसका कोई एक अंक, आपके जीवन का कोई एक अंक जो है वो एकाकी कहलाता है। पढ़ने से पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी नया पाठ आ रहा है उसके लिए। और आपको जो भी इसमें परेशानी हो या पाठ में या किसी भी चीज़ में, आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स दे सकें। तो चलिए हम संस्कार और भावना पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में इसमें मुख्य पात्र है माँ, उमा, नौकरानी, अतुल की पत्नी का नाम ही उमा है, अविनाश और अविनाश की पत्नी, जिसमें अविनाश और अविनाश की पत्नी को नहीं दिखाया गया है। मुख्य रूप से यही चार पात्र हैं। यहाँ पर उमा जो है एक किताब पढ़ रही है और उसमें वह बोलती है कि कई बार व्यक्ति जो है अपने जो सारी उम्र अपने विचारों को बना के रखता है उनको नहीं करना चाहता है, और एक समय ऐसा आता है कि जब उसे वो सब कार्य करना ही पड़ता है। तो यही इसका मूल एकाकी का हमें मंत्र मिलता है। यहाँ पर माँ जो है आती है तो उमा को आवाज़ लगाती है, तो उमा से माँ की बात होती है, तो माँ बताती है कि क्या तुम्हें पता है उमा कि अविनाश बहुत ज़्यादा बीमार है। तो उमा बोलती है आपको कैसे पता? तो वो बोलती है कि मैं कुमार के घर गई थी तो मिसरानी ने मुझे बताया कि अविनाश बहुत ज़्यादा बीमार था, यानी उनका बड़ा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था, और उस बीमारी में जो है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वो बोलते क्या हुआ भैया को? तो वो बताती हैं, माँ बताती है कि उनको हैजा हो गया था। तब वह बताती है कि मिसरानी ने ये तक बताया कि उनकी जो पत्नी है उसने अपनी जान देकर, अपनी सेवा भाव से, बिना किसी के मदद के ही अविनाश की इतनी तीमारदारी की कि वो आज बच गया है। तो वह बोलती है कि हाँ ये अच्छा। तो उमा बातों में ही उन्हें बताती है कि वो एक बार जब माँ आप बहुत ज़्यादा दुखी थी अविनाश भैया को लेकर, उनके विवाह को पत्नी को लेकर, तो वो उन भैया के घर गई थी और उन्होंने जाके उस औरत को देखा था। वास्तव में अविनाश ने एक ऐसी महिला से शादी की है जो बंगाली हैं और बंगाली हैं, और जिन्होंने जो अलग धर्म की हैं, तो विजातीय बिना दूसरी जात की हैं। तो यही जो एक संबंध था जो माँ को नागवार था, यानी कि उनकी माँ जो है वो बिल्कुल इस रिश्ते से पसंद नहीं करती थी, इसलिए अविनाश जो है अपनी पत्नी के साथ अलग रह रहे थे। तो उमा बोलती है कि मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैं उनसे झगड़ा करने वहाँ गई, तो तब मैंने पहली बार किसी बंगाली को इतनी खूबसूरत देखा, और उसने अपने गले में दुपट्टा डाल के साड़ी का आंचल बांध के मेरे को अपने हृदय से लगाया और मुझे बहुत सम्मान दिया। तो मैंने गुस्से में उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम चाहती तो तो तुम भैया को छोड़ सकती थी। तो वह बोलती है कि उन्होंने जितने प्रेम से मुझे एक प्रेम का संबंध है, एक पति पत्नी का जो हमारा संबंध है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती थी। मैं पापिन होंगी अगर मैं अपने इतने प्रेम करने वाले जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता है, तो मैं अगर उसे छोड़ देती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही दुर्भाग्य और बहुत ही आत्मग्लानि की बात होगी। तो वह बोलती है कि नहीं, तुम माँ बेटे को अलग करके एक पाप कमा रही हो, या इस तरीके से वो उनको बोलती है। उमा बोलती है तो कहती है कि उसने मुझसे पूछा कि अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या करती, क्योंकि मेरी तरह तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। तुम्हारा विवाह पूरे, उनका कहने का मतलब था कि पूरे रीति रिवाज से सब परिवार की रजामंदी से तुम्हारी शादी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अपने पति को बहुत प्रेम करती हो, क्योंकि अतुल अक्सर आता रहता है और तुम बात होती है। तो उस वक्त उमा को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि अतुल, मतलब उनके पति जो है उमा के, वो वहाँ आते हैं। तो माँ को ये बात जानकर बड़ी अचरज होती है। तो माँ उससे भी पूछती है कि वहाँ वो अतुल जाता है तुम्हें
कैसे पता, तो क्या बोला अतुल ने, तो वो बोलती हैं कि उसने बोला कि वो दफ्तर के काम से जाता है। वहीं पर उसने फिर उमा बताती है कि जवाब में उसने ये बोला कि अगर तुम्हें तुम्हारे पति को छोड़ने के लिए बोला जाए तो क्या तुम छोड़ दोगी? तो वह बोलती है कि ना। तो इतने में अतुल घर में आता है। तो वो अतुल से माँ बात करती है कि तू वहाँ जाता है, तो माँ अतुल भी उनको समझाता है। अपनी माँ को बोलता है, देखिए तुम संस्कारों में फंसी हुई हो, तो तुम संस्कारों में फंसी हुई हो, तो तुम उस जिसे तुम नीच कहती हो, विजातीय धर्म की कहती हो, विजातीय कहती हो, तुम उसको स्वीकारोगे नहीं। और भैया बहुत ज़िद्दी हैं, फौलाद की तरह हैं, जो फौलाद टूट सकता है लेकिन मुड़ नहीं सकता। तो भैया ने की सेवा जो है भाभी ही कर रही है, और तुम ये कटु को सत्य को समझ लो कि वो एक दूसरे के लिए ही है। तो यहाँ पर इतने में अतुल हाथ पैर धोने के लिए नौकर को बुलाता है, तो हाथ पैर धोता है और उसके बाद अंदर होता है। तो गुस्से में माँ और उमा अंदर चली जाती है, क्योंकि अतुल ने उनको बिल्कुल साफ बता दिया होता है कि वो उनके यहाँ जाता है। तो भैया ने उनकी कोई मदद भी नहीं ली है, क्योंकि उनके पास कुछ पैसा हो या ना हो, तो वो उसकी कोई मदद नहीं लेंगे। तो इतने में हाथ पैर धोता है अतुल, और मिसरानी आती है और माँ को वो उससे बात करती है। तो वो माँ वापस आती है, अतुल को आवाज़ लगाती है, अतुल तुम्हें पता है क्या? तो क्या पता है? तो माँ बोलती है कि अविनाश तो ठीक हो गया, पर उनकी जो बहू है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है। तो अतुल कहता है, हाँ मुझे पता है, वो मरणासन है, मतलब मरने वाली है। तो कहते कि तुम उमा भी बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती, कहते हैं अगर उसे कुछ हो गया बहू को, तो कहते अब क्या कर सकते हैं? तो माँ बोलती है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो अतुल बोलता है कि भैया किसी की भी मदद नहीं लेंगे, वो उनके पास आज पैसा नहीं है तो भी वो किसी की मदद नहीं लेंगे, और ना उन्हें वो चीज़ अच्छी लगती है। तो माँ बोलती है, तब यहाँ पर माँ का हृदय कहीं ना कहीं बदलता है। तो माँ बोलती है, एक मैं ही निर्मम हूँ कि तुम भी मिल आई, अतुल भी चला जाता है, और जबकि मैं होके माँ होके भी नहीं जा पाती हूँ। तो वहाँ एक बीच में वो एक किस्सा भी बताती हैं कि उसके पिता भी इन दोनों बच्चों की तरह ही हैं, कि वो भी बिल्कुल ऐसे ही निर्मम थे, ऐसे ही विचार वाले, राष्ट्रवादी विचारों वाले। तो कहते हैं कि वो भी मुझे हमेशा यही समझाता है, अविनाश की माँ बाप जो है अपने बच्चों को पालते हैं तो वो कोई एहसान नहीं करते हैं, वो राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग देते हैं। हम बच्चों को अपने पालते हैं तो हम देश के निर्माण के लिए हम एक भविष्य को तैयार कर रहे होते हैं। तो माँ बोलती है कि इसके पिता भी ऐसे थे कि बचपन में एक बार ये अतुल जब बहुत बीमार होने लायक हो गया था, बिल्कुल बीमार मरने वाला था, तब भी वो बिल्कुल निर्मोही से बने बैठे रहे थे। तो ये उन्हीं पिता के बच्चे हैं, जैसे पिता थे वैसे ही ये बेटे भी हैं, ना किसी से मदद लेंगे और ना किसी से मदद की कोई आशा रखेंगे, और देश राष्ट्रवाद के बारे में सोचेंगे, उनमें मोह ममता नहीं है। वहीं पर अतुल के साथ जब माँ को ये पता चलता है कि अब बहू की बचने की हालत नहीं है, तो वह बोलती हैं, माँ एकदम से समझ जाती है, माँ का परिवर्तन होता है हृदय। तो वो बोलती हैं कि अगर बहू को कुछ हो गया तो अविनाश भी ज़िंदा नहीं रहेगा, और अविनाश को बचाने के लिए बहू ने अपना पूरा जितनी जान थी वो सब लगा दी। उसने उसको तो बचा लिया, लेकिन हिजाब उन्हें भी हो चुका था। तो कहती है कि अब उन्हें बचाने का एक ही तरीका है, और वो कुछ सोचती हैं, और उसके बाद अतुल को बोलती हैं कि टांगा मंगाओ। लेकिन यहाँ पर उससे पहले अतुल उनको फिर एक बारी टटोलने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम अपने बेटे को लेने तो जाओ, से मिलोगी तो सही, लेने जाओगी, लेकिन वहाँ पर तो वो विजाति और नीच धर्म की जो नीच जिसे तुम नीच लड़की कहती हो, वो उस बहू को स्वीकार पाओगी? तो कहती है, वो मैं अब मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चे को कैसे बचाना है, उसका जीवन कैसे बचाना है, क्योंकि उसके बेटे का जीवन उसकी बहू के साथ जुड़ चुका है। तो बेटे को बचाना है, बेटे को पाना है, तो बहू को भी स्वीकारना होगा, बहू को भी बचाना होगा, और इसलिए वो टांगा मंगाती हैं, और वो यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। यानी कि सांकेतिक हो जाता है कि माँ बहू से मिलने, पुत्र से मिलने या उनको लेने चली गई हैं। और उमा लास्ट में वही फिर दोहराती है कि कभी कभी हम जिन बातों का ताउम्र विरोध करते हैं, प्राण देकर भी उनका विरोध करना चाहते हैं, उस बात को नहीं मानना चाहते, लेकिन कुछ समय ऐसे परिस्थितियाँ हो जाती है कि हमें उन बातों को स्वीकार करना पड़ता है। यहाँ
इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। अब आपको अगर इस पाठ से संबंधित कोई भी परेशानी है, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं और आपको ये पाठ कितना समझ में आया आप मुझे लाइक करके बता सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।